घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, हमको तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। आ जाओ दरबार में तुम्हारी। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एक वीडियो और आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी का है ये भी। इसमें बताया गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 हिजरी पहले ही बता चुके हैं सारे बात जो अभी इस दौर में चल रहे हैं। चलते इस वीडियो को आप लोग भी देखें और देखने के बाद सुने और समझे और उस पर अमल करने की तौफीक अता अल्लाह ताला आपको दे। चलते स्टार्ट करते हैं। अगर वो कल चुनौती के लिए आते, आज अगर आ गए होंगे तो अभी स्वीकार हमने कर ली है, और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर। पानी और हम भरवा ले भी तुमसे। आ जाओ कल दरबार में, पानी भरवा लेंगे हम। आ जाओ दरबार में, हमें दम है क्योंकि बालाजी हमारे हैं, एक एक हिंदू के बालाजी हैं। अब कोई इतना ललकार के कैसे बोल सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे बालाजी हैं, अपने इष्ट पे भरोसा। और एक बात अभी रुकिए, एक बात और बोल देनी चाहिए। जिन्होंने भी चुनौती दी उनको हम खर्चा देंगे। आज नहीं आ पाए हो तो कल आ जाइए, पेंट गीली हो जाएगी। फिर मत कहिएगा, क्योंकि हमें 23 तारीख को चला जाना है, 25 तारीख तक कथा है यहाँ, लेकिन हमें 23 को जाना है क्योंकि धाम पर यज्ञ होनी है। फिर मत कह दीजिए कि भाग गए, फिर मत कह दीजिएगा हम तुम्हारे मूड पे नचेंगे। चिंता मत करो, और एक एक हिंदू को हम जगा करके रहेंगे, चिंता मत करो। तो जिन्होंने भी चुनौती दी हमें चैलेंज स्वीकार है, लेकिन दरबार में बिल्कुल घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, हमको तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। आ जाओ दरबार में तुम्हारी। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूँ, जहाँ रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है? अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते? हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान न बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस करम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था। अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है
دنیا کو بھی یہ تاریخ ہماری اچھی طرح سے معلوم ہے. ہماری تاریخ کیا ہے؟ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں تو زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. حضرات اس کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہماری تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں. دنیا یہ جانتی ہے یہ 313 بغیر چپل کے نکلے تھے، کھائے پیے بغیر نکلے تھے. ان کے ہاتھوں میں تلوار اور کچھ نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھالے کچھ نہیں تھے. میدان بدر میں پہنچے تھے، 1000 کے مقابل میں کھڑے تھے، اور اس وقت لوگوں کے سینے ایسے مضبوط تھے. حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے جس کو یہاں سے مدینہ جانا ہے وہ جا سکتا ہے. 313 میں ایک بھی کھڑا ہو کر یہ نہ کہا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. انصار کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ، بدر سے مدینہ سے بدر کا جو مسافتی سفر ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، مدینہ سے یمن 1000 کلومیٹر ہے. ایک صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چلا کر مدینہ سے بدر تک لائے، اگر یمن تک 1000 کلومیٹر تک آپ ہمیں چلاتے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کا آقا ہے. لوگوں سے میرے آقا نے کہا جس کو بچے پیارے ہیں، جس کو مدینے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. صحابی کھڑے ہوتے ہیں مقداد بن اسود، کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ کے بعد جینا کس کو کہا جاتا ہے، زندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نہ ہو تو پھر زندگی ہے ہی نہیں. اور جہاں آپ کا پسینے کا بوند گرے آپ کا ہر ساتھی اپنا خون وہاں گرائے گا. عزیزان گرامی یہ ان کے جذبے تھے. دنیا کو یہ تاریخ پتا ہے یہی وہ مدینے کے 313 نہتے نکلے تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا تھا. اس زمانے کی سپر پاور 2 طاقتیں تھی، پرشین امپائر، رومن امپائر. اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا سمجھو، اس زمانے میں یہ 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھی. مدینے میں موجود ننگے پیر گھومنے والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے وہ صحابہ کہتے تھے ہم روم بھی فتح کریں گے، ہم کسریٰ کو بھی نیچے لے آئیں گے. تو اس وقت مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان کو مکہ میں گھر تک نہیں رہ گیا اور یہ قیصر و کسریٰ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. 10 سال نہیں گزرے تھے جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا خلافت کا دور آیا. دنیا نے دیکھا وہی پیبند لگے کپڑے پہننے والے میرے رسول کے خلاف جب نکلتے ہیں، ایران کو بھی رون ڈالا، روم کو بھی رون ڈالا. اللہ سبحان اللہ. حضرات اتنے بڑے مجمع کے لیے ایک نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ درمیان سے 2-3 غلامہ حسین کھڑے ہو جائیں، نعرہ بلند کریں محبت کے ساتھ. سبحان اللہ. میں بھائی حاجی مدثر کو اور حیدر کو اس کامیاب جشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. میری تمنا صرف اتنی ہے ہمارے دلوں کے اندر ہماری تاریخ رچ بس جائے. ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں، ہم جھوٹوں کے امین نہیں اور نہ ہی جھوٹوں کے وارث ہیں. جب کبھی دنیا تمہارا پتہ پوچھے، ایڈریس پوچھے، تو دنیا کو صرف اتنا بتا دینا کہ میرے پرکھوں میں، جیسے لوگ آج کہتے ہیں ہمارے پرکھوں میں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. تمہارا کوئی پتہ پوچھے تو کہنا میرے پرکھوں میں خالد بن ولید آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں شہاب الدین غوری آتے ہیں. جن سے تم ہی نہیں بلکہ ہر یہودی ماں اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا. یہ تو المیہ ہے، ہم بھول گئے. یہ تو المیہ ہے، تاریخ ہمارے بچے بھول گئے. اسی لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں حالات سے خوف زدہ نہ ہونا. جس دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آ جائے، میرے رب کی مدد آ جائے،
कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं। मैं आपको बता दूं, परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मिंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया, लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना, इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का सुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अजीज़ान इकराम वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी ये कबूलियत हो जाए। आप लोग एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते, हम ये नारा किसी को सताने के लिए नहीं लगाते। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हो, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। किस बात के लिए हाजिर है आप? जब भी नारा लगाएं तो ये कहना है, आका जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूँ, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूँ। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, हुजूर के लिए हाजिर हो जाना। ये दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। ये मुफ्ती सलमान अज़हरी का वीडियो था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बयान किए गए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना प्लीज़, ताकि हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने की इच्छा हो, और जल्द से जल्द फिर मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द एक और नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार आप लोग के लिए। जब तक के खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।